हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित गीत यानी लहर से लिखे गए गीत की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि गाइज मैं इतने आसान व सरल शब्दों में बताऊँगा कि आप लोगों को किसी दूसरे की वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ आप एक ही वीडियो में बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। यानी कि ये वेरी यानी बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। इसीलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को थोड़ा सा स्किप भी ना करें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि लिखना होता है संदर्भ, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गीत से लिया गया और इसके लेखक यानी श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। और उसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रसंग, यानी हेडिंग डालना आता है प्रसंग, क्योंकि गाइज अगर आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर 10 नंबर देगा। तो हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग और उसमें लिखते हैं कि इस गीत में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का वर्णन किया है। यानी कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यानी कि गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका, यानी कि उषा नागरी मतलब उषा रूपी नायिका, और तारा घट में होता है तारा रूपी घड़ा। यानी कि तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका जो है तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो यहाँ पर देखते हैं प्रातः काल के आगमन पर, यानी कि प्रातः जब सवेरा होता है तो सभी पक्षी उठ गए हैं, कलरव कर रहे हैं, यानी कि चहचहा रहे हैं, तथा पल्लवों ने आंचल खोले। किसलय में सोता है, यहाँ पर किसलय का आंचल हो रहा, किसलय में सोता है कोपल या नए पत्ते, जो नई कलियां होती हैं वो होती हैं। तो यानी कि पतवेरा हो चुका है, पक्षियों का समूह उठ गया है और चहचहा रहे हैं, और जो है हरे पत्ते यानी कि जो नई कलियां हैं वो हवा के कारण डोल रही हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, मध मुकुल नवल रस गागरी। और कहते हैं कि तल मंद सुगंधित समीर प्रवाहित हो रही है, लो यह लताएं भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त घड़े को भर लाई हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद लिए, तू अब तक सोई है अली, आंखों में भरे विहागरी। यानी कि अधरों में सोता है होंठ, और आमंद में सोता है मदिरा, यानी मदिरा पिए हुए, आमंद में सोता मधुरा, अलकों में सोता है होठों पर, मलयज में सोता है मलय पर्वत से उत्पन्न सुगंध, तू अब तक सोई है अली, अली में सोता है सखी यानी कि मित्र, आंखों में भरे विहागरी, विहाग में सोता है आलस, अधरों में राग आमंद पिए, हे सखी तुम अपने होठों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए हो। अलकों में मलयज बंद लिए, अलकों में सोता है बालों, और बालों में सुगंध को समाये हुए, यानी बालों में सुगंध को समाये हुए, तू अब तक सोई है अली, यानी कि और आंखों में आलस भरे हुए तू अब तक सोई हुई है। कहने का तात्पर्य है कि प्रातःकाल होने पर सर्वस्व यानी कि सभी लोग जाग गए हैं, परंतु हे सखी तुम अभी तक सो रहे हो, जबकि यह सोने का समय नहीं है। गाइज अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।